आप सबको मेरा पहला प्रणाम और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। और तो दोस्तों, आज मैं आपको काफ़ी हफ्तों के बाद मिल रही हूँ और ऐसा भी होगा कि मैं आपको महीनों के बाद भी मिलूँगी, क्योंकि मेरा रोज़ रोज़ का कोई ब्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो मेरे काफ़ी मुझे चाहते हैं और वो कहते हैं कि मुझे वो मैसेज भी करते हैं कि आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो, डेली ब्लॉग बनाया करो। तो दोस्तों, क्योंकि मैं ब्लॉग डेली बना सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्यों, मैंने एक बार दो बार अपने डेली रूटीन का, जो मेरा रूटीन है, सुबह से उठ के वॉकिंग जाना और फिर वहाँ से आके बच्चों को उठाना, उन्हें दूध गर्म करके दूध देना, हस्बैंड को गर्म पानी देना और उन्हें उठाना, फिर उनके लिए नाश्ता, चाय वगैरह नाश्ता, और यहाँ उनको इधर नाश्ता कराती हूँ, फिर वो लंच वहाँ को ले भी जाते हैं, तो उनके लिए सब कुछ बना के रेडी करके उन्हें देती हूँ। उन्हें जाते हुए भी मैंने दिखा रखा आप लोगों को। आप लोग फिर भी मतलब कहते हो कि आप मतलब आप कभी बनाते हो, कभी लगातार डेली डेली ब्लॉग बना देते हो, और कभी महीनों भर आप बनाते ही नहीं हो कुछ, हमें कुछ नया दिखाओ, कुछ नया दिखाओ। तो मैं तुम्हें क्या दिखाऊं नया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं डेली आपको रोटी बनाना, भात बनाना, दाल बनाना या झाड़ू पोछा लगाना, क्योंकि ऐसा होता है ना हम लेडीज़ों के साथ। क्योंकि जो जॉब नहीं करती हैं वो लेडीज़ हैं घर में, मतलब इतना ज़्यादा बिजी रहती हैं कि उनको अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो हो सकता है बनाने को मैं भी बना सकती हूँ, कुछ ना कुछ नया, कुछ थोड़ा कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि रोज़ बोरिंग जैसा मुझे लगता है कि ये बोरिंग है कि रोज़ मैं घर का नहीं दिखाऊं। आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वो बनाया, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन मुझे मौके रोज़ मिलते हैं नए, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कुछ नया होना चाहिए, घर से बाहर जाके कुछ नया होना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं कि रोज़ रोज़ घर का खाना पीना बनाना दिखाती है, झाड़ू पोछा दिखाती है, अपने बच्चों को दिखाती है, हस्बैंड को दिखाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगी। मैं 1 महीने में जाऊं या 2 महीने में, मतलब कहीं बाहर जाऊं या कभी कहीं भी जाऊं, तो मैं तभी ब्लॉग बनाऊंगी। वैसे मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाऊं और यूट्यूब से मैं इतना पैसा कमाऊं। मैंने ये पैसा कमाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोला। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता तो मैं पैसा कमाऊँ, मैं यूट्यूब के पीछे भागती, मैं मतलब लोगों के बीच में जाती कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरे चैनल का नाम ये है, तो मैं उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स करती कि ऐसा करो। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताती हूँ कि मेरा कोई चैनल है। तो एक दूसरे से सुनते हैं कि इसने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, तो फिर पूछते हैं। कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बोलते हैं कि बता बता, हम भी लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वो मेरे सामने ही मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि बीच में मतलब मैं टाइटल डालूंगी कि ऐसा क्यों है। तो मेरे साथ मतलब काफ़ी लोग होते हैं ना, कोई चाहने वाले होते हैं इस दुनिया में, मतलब कई प्रकार के लोग होते हैं। लेकिन मैं तो किसी के मतलब इतना सोचती भी नहीं हूँ कि क्या, मैं सोचती हूँ चलो कहने दो। तो मैंने जब यूट्यूब चैनल खोला था, तो तब मैंने खुद, मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि इसने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी थी 2013 से कि टीचर, मैं मतलब त्रिभुवन सिंह तड़ागी है मेरे हस्बैंड का नाम। तो आर्मी से उनको टीचर ही बोलते हैं, इसलिए मैं भी उनको प्यार से टीचर बोलती हूँ। तो ऐसा हुआ कि मैं उनसे बोलती थी कि यार टीचर, मैं भी अपना एक चैनल बनाऊँ यूट्यूब में। तो मेरे टीचर बिल्कुल मना करते थे, वो बोलते थे नहीं, सोशल मीडिया में नहीं 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 करके, मतलब वो मना करते थे मुझसे। तो मैं कुछ नहीं बनाती थी, मैंने ना मतलब मुझे इंस्टाग्राम में रील बनानी तक नहीं आती थी। मैं कभी मतलब मुझे सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं था, मैं कभी नहीं देखती थी। मैं अगर यूट्यूब में देखूँगी
सिर्फ गाने भजन वगैरह देखूँगी, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक़ है। मैं भजन वगैरह गाने सुनती थी, बस हो गया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं देखती थी। तो एक दिन ऐसे ही मुझे भी पता नहीं क्या सूट चढ़ा यार, काश ऐसा होता कि ऐसी अक्ल नहीं आती कि मुझे मैं नहीं बनाती और मुझे ये सुनना भी नहीं पड़ता और ये दिन मुझे देखना भी नहीं पड़ता। लेकिन चलो कोई नहीं, है ना, हारना नहीं चाहिए। अगर जो हार गया ना, वो फिर मतलब लगा लो वो कुछ नहीं कर सकता है ज़िंदगी में। हार नहीं माननी चाहिए। मैंने भी ये मान लिया कि आज हार नहीं माननी चाहिए। मैं पिछले 2-3 हफ्ते में मैं आप चाहती तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे ब्लॉग बना के ला सकती थी, क्योंकि मुझे जाना था अभी दिल्ली जाना था शादी में, तो जो कि मेरे सगे ताई जी की नातनी की शादी है। और मुझे बहुत बार फ़ोन भी आया कि आओ करके। अगर मेरा ऐसा मतलब ऐसा मकसद होता तो मैं वहाँ जाती और मैं ब्लॉग बनाती, आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाती, और वहाँ जाके हो सकता है कि मुझे सब्सक्राइबर भी मिल जाते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि मेरे रिश्तेदार थे वहाँ। मुझे आज कम से कम अगर मैं वहाँ जाती तो मेरे कम से कम नहीं भी तो 100-150 सब्सक्राइबर बढ़ जाते। लेकिन नहीं, मैं नहीं गई, क्योंकि मैं अंदर से मतलब मुझे बहुत हर्ट किया गया था, बहुत ज़्यादा। मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि रोना मुझे आता नहीं है। क्योंकि आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा कि हम बचपन से बहुत रो चुके हैं, मतलब। तो मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूँ कि मतलब मैं रो रही हूँ। तो ठीक है, मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं पहले बहुत रो चुकी हूँ इन दिनों में। जो इन दिनों में मैं आपके लिए कुछ नया लेके नहीं आई इन दिनों में, ठीक है। तो हाँ, मैं बता रही थी यूट्यूब चैनल खोलने की बात। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे बिल्कुल मना कर दिया था कि नो, नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं, 2013 से बोली थी, ठीक है। क्यों? तब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन भी थे। मैं अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड थे 21 कुमाऊँ में। तो हम रहे, मैं रही साउथ में भी रही, मतलब वेस्ट बंगाल में भी रही, और उसके बाद में मतलब बहुत जगह रहे। हम हैदराबाद में रहे थे। तो जब हम हैदराबाद से मतलब इतनी अच्छी अच्छी जगह गए घूमने के लिए, अब मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ आपको। और हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा, जहाँ पे फिल्में शूट होती हैं, जहाँ पे तो हम वहाँ भी गए थे। मैं आपको वहाँ का भी दिखा सकती थी। और वहाँ का जो स्टेडियम है, जहाँ पे आजकल जो मैच हो रहे हैं वो वहीं पे हो रहे हैं, हम वहाँ भी गए थे। और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह गए थे। तो मैं कुछ आपको बता नहीं सकती थी कि हम इतनी अच्छी अच्छी जगह गए थे। तो हम गए थे, बालाजी भी गए थे, शिरडी भी गए थे, और जहाँ शनि मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा शनि मंदिर, तो वो शिरडी है 40 किलोमीटर दूर, हम वहाँ भी गए थे। हम लोग मतलब पूरा साउथ वगैरह सब घूम चुके हैं भाई। तो मैं चाहती तो मैं आप लोगों को वहाँ का भी ब्लॉग बना के दिखा सकती थी, लेकिन तब मेरे हस्बैंड ने मुझसे मना कर दिया था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड की बात भी रखी। चलो कोई नहीं, क्या करना है, चलो हमने वैसे ही वीडियो बनाई, फ़ोटो खींची, हमारे पास यादें बहुत सारी हैं, हमने सारी कंप्यूटर पे रखी हुई हैं अपनी यादें। तो ये होता है ना कि मैंने तब, चलो ठीक है, मैंने हस्बैंड का कहना मान लिया, तो मैंने नहीं बनाया। हाँ, मतलब साउथ तो हम पूरा घूम चुके हैं। मेरे हस्बैंड ने हमें, अब आर्मी में थे तो आप समझ सकते हैं, अगर फैमिली साथ में होती है तो बस वहाँ घूम ही सकते हैं। मतलब अच्छा, मतलब हमारे आर्मी में भी इतना अच्छा अच्छा होता था, इतने अच्छे वेलफेयर होते थे, इतनी अच्छी मतलब बहुत ही कंपटीशन होते थे। उन कंपटीशन में मतलब इतना एंजॉय होता था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो बता नहीं, चलो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपको, क्योंकि लंबी वीडियो होगी। तो आप मेरी कहानी ज़रूर सुनना, जो मेरी दर्द भरी कहानी है इस यूट्यूब से लेकर, बाकी कुछ नहीं। तो 2018 में जनवरी, मतलब 2017 लास्ट, मतलब लास्ट दिसंबर क्यों पड़ता है, लास्ट डे 30 दिसंबर। तो उस दिन मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड होके आ गए थे। वो तब लास्ट यूनिट थी उनकी फैजाबाद में, अयोध्या राम मंदिर, ठीक है। और वहाँ भी हम बहुत घूमे हैं, बहुत गए हैं। तो तो लखनऊ गए हैं हम लोग, इलाहाबाद गए हैं हम लोग बरेली गए हैं हम लोग, मतलब कहाँ कहाँ आप समझ सकते हैं कि हम, अगर मैं 2011 से अपने हस्बैंड के साथ थी तो
2018 में मेरे हस्बैंड रिटायर आए, तो तब से मैं साथ में ही थी अपने हस्बैंड के। तो मैंने पूरा साउथ। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे 100 में से सिर्फ मेरे 30% वो मेरे अपने हैं, है ना। और बाकी जो 70% लोग हैं वो मेरे, जो मुझे नहीं जानते हैं, वो लोग मुझे देखते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और मुझे पसंद भी करते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सिर्फ मैं अभी भी मैं सच मन से कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ मेरे अपने लोग जो हैं वो मुझे 30% लोग मुझे देखते हैं, और बाकी जो 70% हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ और जो मुझे भी नहीं जानते हैं, शायद उनको मेरा ब्लॉग पसंद आया, उन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया है, और वो लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे डेली देखना पसंद करते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं बता दूँ, कुछ लोग, अभी मैं आपको एक मैसेज था मेरे पास बहुत पहले का, वो मैसेज मैं आपको मैं उसको मेंशन नहीं करूँगी। क्यों मेंशन करना उसको अच्छी बात नहीं है अब, क्योंकि ये ब्लॉग भी मैं बिना अपने हस्बैंड के परमिशन से बना रही हूँ। शायद मैं इसको अपलोड कर दूँ, उसके बाद उन्हें पता चलेगा, शायद मैं डांट भी खाऊंगी। लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था दोस्तों, मैं आपके बीच, मतलब एक बार तो मैं लाइव आने वाली थी, मैंने बोला अभी मेरा इतना क्रेज नहीं है, मेरा ब्लॉग इतने अच्छे नहीं बन पा रहे जो लोग, मतलब मेरे लोग लाइव जो जुड़ पाए हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि मतलब शाम को 8 बजे 10 बजे मोबाइल खोलते हैं, कोई सुबह खोलते हैं, तो उन लोगों को पता ही नहीं चलता है ना। तो मेरे पास 2018 में, जब मैं बता रही थी, मेरे हस्बैंड रिटायर आ गए थे, तो उसके बाद भी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी तैयारियां करी और काफ़ी फॉर्म वगैरह भी भरे थे उत्तराखंड की तैयारी के लिए, तभी मेरे हस्बैंड आ गए थे। मेरे हस्बैंड 17 साल करके आए थे, तो हवलदारी से मेरे हस्बैंड रिटायर आ गए थे, क्योंकि उनको उत्तराखंड की तैयारी करनी थी और बाकी देश की सेवा उन्होंने काफ़ी कर ली थी। तो उनका मन था कि मैं अब उत्तराखंड की तैयारी करूं, तो इसलिए वो रिटायरमेंट आ गए थे 18 में 2000। तो दोस्तों आपको मैं एक मैसेज दिखाऊंगी 2018। अब फिर उसके बाद दोस्तों मेरे हस्बैंड जब तैयारी करने लग गए थे, तो 18 तैयारी करने लगे, तो मैं, मतलब किस्मत भी किस्मत होती है ना। मेरे हस्बैंड ने एक निकाला था आपका रेलवे का निकाला था, जिसमें कि मेरे हस्बैंड मतलब पूरा, मतलब उनका हो चुका था पूरा, वो देहरादून अपना पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करके, सिर्फ कॉल लेटर भी उनका आ चुका था, ज्वाइनिंग लेटर आना उनका बाकी था। तो इतने में ही लॉकडाउन लग गया था, और फिर मेरे हस्बैंड रुक गए थे। तो फिर 2 साल, आपको पता है 2 साल 2.5 साल का लॉकडाउन था। तो ऐसे ही घर में फिर उन्होंने और तैयारियां भी करी, फिर काफ़ी और फॉर्म भी भरे थे मेरे हस्बैंड ने। तो मेरे हस्बैंड ने रेलवे के रिजल्ट निकाले थे, जो कि मेरे हस्बैंड मतलब पूरा डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने फिर सोचा कि मतलब मैं अपॉइंटमेंट, मतलब मैं ज्वाइनिंग लूँ कि नहीं लूँ। तो उन्होंने काफ़ी लोगों से पूछा भी ज्वाइनिंग लेने के लिए, तो कई लोगों ने बोला, फिर मेरे जेठ जी ने भी बोला कुछ और तैयारी कर ले, फिर उनका भी मन नहीं था वहाँ जाने का। फिर वही होता है कि बेल्ट की नौकरी थी उनकी, तो उनको वहीं जाना था जम्मू में ही, तो वहाँ पे मिला था, उन्होंने छोड़ दिया। जम्मू से लेकर मुरादाबाद के बीच में उनको मिल रहा था, तो वो नहीं गए। उन्होंने बोला फिर वही हो गया, वही बेल्ट वाली नौकरी होगी, इससे बढ़िया तो मैं वही आर्मी में ही सही था, तो वो नहीं गए, तो वो जॉब उन्होंने छोड़ दी। और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था उनका, बहुत मतलब बहुत अच्छा इसलिए परसेंटेज थी उनकी। तो उसके बाद उन्होंने फिर SI की निकाली थी एक, ठीक है, 3 निकाले, तीसरी SI की निकाली थी उन्होंने, उसमें भी SI रहा। उन्होंने कहा अच्छा नहीं है वो, बिल्कुल मैं मतलब इस टाइप की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। वही होता है ना दोस्तों, PS मतलब ये PSC SI ये चीज़ें वही बेल्ट वाली नौकरी हो जाती है, वही फिर बड़ा आर्मी के मतलब समथिंग समथिंग सेम हो जाता है। तो उन्होंने वहाँ भी ज्वाइनिंग नहीं दी, तो SI की भी उन्होंने छोड़ दी, 3 नौकरियाँ छोड़ दी।
और चौथी उनकी एक आई थी चंपावत, था उनको, अब चंपावत उनको जाना था, वहीं पे जॉब करनी थी उन्होंने। तो वो थी, वो भी उत्तराखंड की, चाहे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्हें चंपावत में ज्वाइनिंग लेनी थी उसकी। तो हुआ ये कि उनको चंपावत में ही रहना था और वहीं रहना था। तो वो अब असमंजस में पड़ गई, क्योंकि हमारा घर लोहाघाट, अब हम लोग तो यहाँ आ चुके थे, हमने यहाँ घर बना लिया था। तो फिर अब मेरे टीचर वहाँ चंपावत में रहते, मैं यहाँ रहती, और सास ससुर लोहाघाट घर में रहते, जेठ जेठानी वो घर में थे। फिर हमारे क्या हो जाते, 3 चूल्हे हो जाते हैं ना। एक मेरा यहाँ हल्द्वानी होता, सास ससुर वहाँ रहते और टीचर रहते चंपावत में। तो इन्होंने वो भी छोड़ दिया है ना। ये सब सरकारी जॉब थी इनकी, उत्तराखंड की थी। तो ये फिर वहाँ भी नहीं गए। फिर इन्होंने 5वीं तैयारी करी यहाँ, ठीक है। फिर चलो ठीक, फिर ये यहाँ भी निकल गए, यहाँ निकल गए करके मैं आपको वो मैसेज उस वो दिखा, मेंशन तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्योंकि वो जैसे भी देखती है, चाहे सर्च करके भी देखती है, तो आशा चढ़ागी ब्लॉग्स करके, तो फिर भी वो मेरा देखती है। हाँ, व्यूज़ तो मेरा है, मतलब यूजर तो वो है ही, देखती तो वो है ही मुझे, है ना। मेरे ब्लॉग की आज वो क्या कर रही है, उसके कितने सब्सक्राइबर हो गए, उसके कितने व्यूज़ हो गए, उसको सब पता है। इतना मतलब पैसा कब से कमाएगी करके, कब से कमाने लगी है करके, कितने कमाएगी करके। और ऐड भी आ गया है इसकी वीडियो में। तो वो मुझे तब भी फ़ोन करती है, अरे यार बधाई हो यार, तेरे तो यार ऐड भी आ गए। अब मैंने कहा यार तो ठीक तो है, ऐड आ गए तो अच्छी बात है ना। तो दोस्तों, मैं इसका मैसेज पढ़ रही हूँ। ये मुझे 2019 लास्ट में या 20 में मिला। हाँ, 20 में बोला था उसने मेरे से। ये बोला कि ये लिखा हुआ है, मैंने कब से रखे भी हैं। तो उसने लिखा है कि बहुत बहुत बधाई हो यार, तेरे हस्बैंड कितनी नौकरियां करेंगे। इन्होंने तो किसी को क्या लिखा है, इन्होंने तो किसी को मौका ही नहीं दे दिया है। इनसे बोल कि कुछ नौकरी हमारे लिए भी छोड़ दो। और फिर क्या इमोजी लिख रही है, हंस रही है, हाँ था। तो ये उसकी मेंटलिटी थी, उसकी सोच थी कि वो मेरे से ऐसा बोल रही है कि कुछ नौकरी हमारे लिए भी छोड़ दो, ठीक। और तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला उससे। अब मैंने भी हंसते हुए, क्योंकि मैं भी जितने रिजल्ट आते थे मेरे हस्बैंड के, मैं स्टेटस में लगा देती थी। वो मेरे